15 साल पति पत्नी का राज था, क्या बुरा हाल था। अब पहले लोग बचाने के चक्कर में, फंसाने के चक्कर में रहते थे, क्राइम बढ़ता जाता था। आज अब पहले कुछ कर पाए थे जी लोग, तो इन सब बातों को भी कहिए, लेकिन नई पीढ़ी के लोगों को बताना जरूरी है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में सियासी पारा चढ़ने लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर खूब तंज कस रहे हैं। पोस्टर वॉर, ट्विटर वॉर के साथ साथ अब तो सीधा हमला बोला जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं से बातचीत की, संबोधन किया। वर्चुअल रैली में नीतीश कुमार बेहद आक्रामक नजर आए। 15 साल की लालू राबड़ी सरकार पर हमला बोला, साफ कर दिया कि नई पीढ़ी को 15 साल में बिहार में क्या क्या होता था वो भूलने नहीं देना है। क्या कुछ कहना था नीतीश कुमार का लालू राबड़ी राज में 1990 से 2005 के बीच में, किस बात को याद दिलाने की बात नीतीश कुमार कह रहे थे, पहले ये सुन लीजिए। 15 साल पति पत्नी का राज था, क्या बुरा हाल था। कहीं सड़क था जी, कहीं बिजली थी, लोग घर से निकलने में डरते नहीं थे। कितना सामूहिक नरसंहार हुआ था, कितना सांप्रदायिक दंगा होता था, क्या नहीं होता था, और सबको हम लोगों ने नियंत्रित किया, संभाला। आज क्या स्थिति है, किसी को डर लगता है? हाँ, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले लोग होते ही हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, सब लोगों का दिमाग ठीक नहीं होगा, कुछ तो बाएं दाएं सोचने वाला रहता ही है, तो इधर उधर करे, उस पर कार्रवाई होती है। न हम लोग किसी को बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं। अब पहले लोग बचाने के चक्कर में, फंसाने के चक्कर में रहते थे, क्राइम बढ़ता जाता था। आज हर क्षेत्र में हम लोगों ने किया कि नहीं किया जी? आई बड़ा अपने को दावा करते हैं, नक्सल गतिविधि भी कितनी थी, और हम लोगों ने जो काम किया उसके बाद देखे किस तरह से समाज में जो हमने न्याय के साथ विकास की बात कही, सब लोगों का कल्याण, सब इलाके का विकास, और जो हाशिए पर है, किनारे पर है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष पहल। और वही चाहे महादलित, दलित, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और महिलाओं को जो आगे लाने के लिए काम किया गया, तो देख न लिए जी, क्राइम भी बढ़ गया। क्राइम जो बहुत था घट गया, और दूसरी तरफ पूरे के पूरे तौर पर यहां तक कि नक्सल की गतिविधियों पर भी नियंत्रण हो गया, धीरे धीरे घटता चला गया। अब पहले कुछ कर पाए थे जी लोग, तो इन सब बातों को भी कहिए, लेकिन नई पीढ़ी के लोगों को बताना जरूरी है। अब बेचारा नया पीढ़ी का लोग 14-15 साल की बात हो गई, जो 2-3 साल का रहा होगा उसको उतना थोड़ी ध्यान में था कि बाहर जाने का है नहीं है, क्या है। अब 18 साल की उम्र में होने पर लोग वोटर भी हो जाएगा, तो सबको पुरानी बात बता देना बहुत जरूरी है। एक एक बात को बता देना जरूरी है कि पहले क्या था और अब क्या है। तो हर तरह से, और पूरे समाज में बहुत बार हो जाता है कि पुराना बात को लोग भूलने लगते हैं। भूलने उन्हें नहीं देना है। क्या स्थिति थी जी, और हम लोगों ने लोगों का उद्धार किया। महिलाओं का क्या स्थिति थी, महिलाओं की कभी महिलाओं की सेवा ली गई काम में? और आज जब देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि अब हो गई। 50% का आरक्षण हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकायों में दिया। कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों ने समूह बनवाया, स्वयं सहायता समूह। और इसके लिए जो काम हम लोगों ने किया है, अब 1 करोड़ परिवार से भी ज्यादा महिलाएं जुड़ गई हैं ये जीविका समूह में। तो हर तरह से तो हम लोगों ने काम किया। और स्वयं सहायता समूह की बात पहले से थी देश में, बिहार में बहुत कम था, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं था देश। हम लोगों ने जो जीविका समूह बनाया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने काम शुरू किया, और लक्ष्य रखा कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह हम बनाएंगे। अब 9.5 लाख के करीब बन भी गया। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जागृत हुई हैं। पारिवारिक आमदनी भी बढ़ी है, लेकिन जागृति कितनी बड़ी हुई है। जब हम जीविका समूह को कहते हैं कि उनके माध्यम से पता करवा लीजिए कि कौन घर छूटा हुआ है, जिसको राशन कार्ड नहीं, हर प्रकार का काम। तो महिलाओं में जागृति आई। लड़कियां कहां पढ़ पाती थी, तो पहले तो मिडिल स्कूल के लिए पोशाक योजना, फिर लगा कि खाली मिडिल स्कूल तक पढ़ाएंगे। उसके बाद 9वीं क्लास में संख्या बहुत कम थी लड़कियों की, तो साइकिल योजना। और क्या स्थिति आई,
कोई लड़की साइकिल नहीं चलाती थी इस बिहार में। जब गांव-गांव से लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, कितना आत्मविश्वास बढ़ा, कितनी जागृति आई मन में। और आज अब देख लीजिए, बाद में लड़कों ने भी मांग किया, हमने लड़कों को भी दे दिया साइकिल योजना का लाभ। अब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई है हाई स्कूल में भी। तो एक एक काम हम लोग किए। उसी तरह से जो महादलित समुदाय के लोग थे, दलित समुदाय के लोग थे जो किनारे पर थे, उनके लिए काम किया हमने। अति पिछड़े वर्ग के लिए काम किया, अल्पसंख्यक समाज के लिए काम किया। तो आज अब कितना शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो आधारभूत संरचना हो, सड़क हो, जगह जगह स्कूल से लेकर के अन्य बिल्डिंग्स का निर्माण हो, सारा काम किया। हमारे साथियों ने चर्चा की और जैसा कि आरसीपी सिंह ने बताया होगा, जो आप लोगों का ट्रेनिंग कैंप चला था उसमें इन लोगों ने बताया है। और एक एक चीज की जानकारी पूरे बिहार की और हर जिले के बारे में भी जो जो काम हुआ सब किया जा रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार में चुनाव सितंबर में घोषित हो सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के बीच में चुनाव होगा। वर्चुअल रैली के सहारे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो भी अपने कार्यकर्ताओं से इसी कड़ी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहुंच रहे हैं। साफ कर दिया है कि 15 साल में बिहार में क्या क्या होता था वो नई पीढ़ी को भी बताना है, यानी कि लोगों को भूलने नहीं देना है कि बिहार में जंगल राज क्या था। नमस्कार।